जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए आज की प्रवचन सभा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। इस मध्य अगर बाहर से हमारे कुछ अतिथि आए हो तो हमें अवश्य सूचित करेंगे। और मंगलाचरण के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्री क्षमा सागर जी, मैत्री महिला संगठन छिपी टोला की सदस्यों से, कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हे कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगी थी आसी सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन, निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। मेरे कष्टों को हरने को ये नंगे पाँव आए हैं, ये नंगे पाँव आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन फूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ कुछ भी न आता है। कि मिथ्यात्व दूर करने को मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। न चाहिए धन दौलत मुझको, तेरी भक्ति मैं चाहती हूँ, तेरी भक्ति मैं चाहती हूँ। मेरे सर हाथ हो तेरा, यही वरदान चाहती हूँ, यही वरदान चाहती हूँ। अधम पापी का उद्धार करने मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जय बोले गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और इधर पाद प्रक्षालन श्री अमित जी और अभय जैन जी कर रहे हैं। साथ ही में हमारे ग्वालियर मुरैना से अतिथिगण पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे पाद प्रक्षालन के लिए मंच पर आ जाएं। और हम अनुरोध करेंगे आज की क्षमा सागर मैत्री महिला संगठन की महिलाओं से, खासकर मनीषा जी और उनके साथियों से, जिनवाणी दान करेंगी पूज्य श्री के समक्ष। और दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के लिए भाई अमित जी हमारे ट्रस्टी लोकोदय क्षेत्र के, और अभय जैन जी, आप लोग सब मिलकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। अपने अतिथियों से अनुरोध करेंगे पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें, सही समय पर आने का लाभ लें।
और टिकटॉली कमेटी। चलिएगा, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। समय हो चुका है प्रवचनों का और आइएगा इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज जैसा कहा गया था, एक महत्वपूर्ण दिवस है आज का, और जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, हम बस यही अनुरोध करेंगे जितने भी भक्त लोग हैं शीघ्रता से आ जाएं, क्योंकि आज का दिन किसी को भी चूकना नहीं है। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस मंच से होगी कुछ देर के बाद, और अब अनुरोध करेंगे पूज्य श्री अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। और उससे पहले यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन, यहाँ पर टिकटॉली में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, 1 जनवरी का वार्षिक मेला, और उस वार्षिक मेला की पत्रिका का विमोचन वहां की पूरी कमेटी आई है और अनुरोध करने भी आई है। आप सबसे भी कृपया पधारिएगा। टिकटॉली क्षेत्र, यहाँ के मंत्री श्री प्रवेश जी साथ चले जाएं, हमारे लोकोदय के ट्रस्टी अमित जैन जी भी साथ में चले जाएं, अभय जी साथ में चलिएगा। और आप सबकी जोरदार तालियां एक बार। ढेर सारी शुभकामनाएं, पूज्य श्री का आशीर्वाद। और आइएगा, प्रारंभ करते हैं आज की प्रवचन सभा। अनुरोध करते हुए पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नियत के उन रास्तों को हम खोज रहे हैं जिसके रास्ते होते ही नहीं। नियत से हम उस मंजिल को पाने का प्रयास करते हैं जिसकी मंजिल होती ही नहीं। जिसके रास्ते ना हो, जिसकी मंजिल ना हो, जिसकी शुरुआत ना हो, जिसका मध्य ना हो, जिसका अंत ना हो, उसको नियति बोलते हैं। लोग नियत से प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं, और नियत कोई चीज है ही नहीं, है तो अस्तिमान है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। आदि अंत और मध्य से रहित होती है नियति। आराध्य भगवान और भक्त से रहित होती है नियति। प्रकाश और अंधकार से रहित होती है नियति। सम्यक और मिथ्या का आरोप नियत पे नहीं आता। अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होती नियति। नियत से कभी संसार चलने वाला नहीं। दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पर। संसारिणः मुक्ताश्च, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज। संसारिणः मुक्ताश्च, दो प्रकार के जीव।
मुक्त जीव जो हैं वो नियत में जीते हैं, नियत में स्थित प्रज्ञ हो जाते, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कहीं भी कोई जन्म मरण नहीं, कुछ भी नहीं, वो नियत धारा है। और नियत के संबंध में यदि अपन चले जाएंगे तो हम जीव और अजीव भी नियत में नहीं आते। ये जीव है, ये अजीब है। नियत कहता है मुझे जीव अजीब से कोई मतलब नहीं, वो है कि नहीं, बोले है तो बस सब बराबर, सब बराबर। जीव और पुद्गल में भी भेद नहीं करती नियति। वो कहते आप तो है को पकड़ो, जो है वो है, सब बराबर है। पुद्गल भी है, जीव भी है, तो जीव और पुद्गल को हटा दो, हम है को स्वीकार करते हैं। पुद्गल है, जीव है में क्या अंतर है? दोनों एक से, दोनों एक। अस्थिमान जैसे कल हमने कहा था, अस्थिमान है बस। जीव है ये बात मत बोल देना, नियति खत्म हो जाएगी। ये पुद्गल है ये मत बोल देना, नियति खत्म हो जाएगी। नियत का अर्थ है बस है, उस पर टिक जाओ, उस पर स्थित हो जाओ। कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है, कब है, ये सब चीजों को भूल जाओ, मां टिक जाओ। है बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक क्षण मात्र को थोड़ा सा टिकाव होता है। यदि भगवान बनने का जिनको नियत हो गया है, वे नियत का आलम्बन लेकर के शुद्ध उपयोग में चले जाते। शुद्ध उपयोग है पे टिकता है, जीव पर नहीं, पुद्गल पर नहीं, मात्र है, कोई विशेषण नहीं, नियत कहलाती। जिसे नय की दृष्टि से देखें तो द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, निश्चय नय कहते हैं। निश्चय नय आप लोग एक दिन को भी अपना लोगे, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। एक दिन नहीं जी सकते। गृहस्थ यदि है, संसार में रहने वाला व्यक्ति है, तो एक दिन नहीं जी सकता। कल हमने कहा था ना, भक्त और भगवान का संबंध तोड़ दो। नियत में यदि ढलना चाहते हो, ना कोई भक्त है, ना गुरु है, ना नमोस्तु है, ना आशीर्वाद है, ना देने वाला है, ना लेने वाला है। प्रवचन भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, आहार आदि क्रिया को जाना नहीं। कल आपसे हमने कहा था, यदि तुम लोगों की हिम्मत हो तो हम तुम्हें नियत का दर्शन कराएंगे। यहीं बैठे बैठे नियत का दर्शन कराएंगे। बड़ा आनंद है नियत में, बहुत आनंद है नियत में। लेकिन शर्त है, भक्त और भगवान का संबंध तोड़ना पड़ेगा, गुरु शिष्य का संबंध तोड़ना पड़ेगा, परिवार से संबंध तोड़ना पड़ेगा, शरीर से भी ममत्व तोड़ना पड़ेगा। आप रह सकते हो अकेले, मां स्वयं एक टंकोत्कीर्ण, एक क्षण को मैं हूं। और ऐसी स्थिति बन जाए कि
सब एक रूप दिखने लग जाए, कोई भेद नहीं करना, आप जी नहीं सकते। मैं ही नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। मुनि महाराज को जब सामायिक में बैठे तो आचार्य ने कहा, तुम नियत में जा रहे हो, तोड़ दो सबसे संबंध, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। मैं ये काकी ये कत्त लिए, ये कत्त लिए शब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से निर्यत लिए, निज में पर से अन्यत लिए, निज समरस पीने वाला। कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, मैं मात्र हूं, मैं कुछ भी नहीं। ये नियत की सत्ता कहलाती है। और ऐसा परमानंद पकता है, एको में शास दो वादा, नान दंशन लखणो, शेषा में बाहरे भावा, सब्बे संजोग लखणो। मैं कौन हूं? आज तक जो तुम हो तुम्हारे अनुभव में नहीं आया। तुम्हारे अनुभव में आया कि मैं जैन हूं, तुम्हारे अनुभव में आया कि मनुष्य हूं। ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे मनुष्य, ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे जैन। अच्छे अच्छे मनुष्य बनकर के निगोद में पड़े हैं, अच्छे अच्छे जैन निगोद में चले जाते हैं। मारीच के जीव की कल बात बताई थी। तीर्थंकर का पोता निगोद में चला गया, नरकों में चला गया। अच्छे अच्छे मुनि महाराज भी दुर्गति में चले जाते। कल बताया था, अस्मण पाओ गम गन्ना दीते निगोद पात्रा। और तुम इससे ज्यादा कुछ अनुभव नहीं कर पाते। मैं मनुष्य हूं, और चलो मैं जैन हूं, और चलो मैं एक बेटा हूं, और चलो तुम एक पति हूं, और चलो तुम एक बाप हूं, और चलो तो पोता हो जाए तो दादाजी हूं, महाराज आ जाए तो भक्त हो, दोस्त आ जाए तो दोस्त हो, बहन आ जाए तो भैया हो, भगवान आ जाए तो भक्त हो। सुन रहे हो रे बहुरूपिया? तुम्हारा कोई रूप ही नहीं, तुम्हारा कोई रूप ही नहीं। तुम हो क्या? तुम क्या हो? कभी अनुभव करना। मनुष्य हो, एक पर्याय में है, एक चुटकी बजाते ही तुम नारकी हो जाओगे, नर से नारकी बन सकते हो। ये स्थिर नहीं है। तुम क्या हो? मनुष्य तो मर गया, मनुष्य तो मरता है, और मैं कह रहा हूं तुम अमर हो। जो मरता है वो मैं नहीं हूं, नहीं, तुम अमर हो। वो कौन है? जो मरता है वो मैं नहीं हूं, जो नहीं मरता है वो मैं हूं। कौन है ऐसा जो नहीं मरता है? उसको कभी देखा? कौन है वो मरता नहीं है? हम तो मरते हुए देखते हैं। स्वयं को भी व्यक्ति मरता हुआ देख लेता है। लेकिन अमर क्या चीज है? कहां से आई? आज तक किसी जीव को अमरता की अनुभूति नहीं हुई कि मैं मर नहीं सकता। खास तौर से आप लोगों को मर नहीं सकते। तुम अग्नि में जल नहीं सकते, पानी में गल नहीं सकते, वायु से उड़ नहीं सकते,
तलवारों से कट नहीं सकते, तुम वो हो। जो तलवारों से कटता है, अग्नि से जलता है, वो तुम नहीं हो। वो तुम नहीं हो जो जल जाए, कट जाए, बिट जाए, वो तुम नहीं हो। छिज्जद्वा भिज्जद्वा निज्जद्वा आयजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छति तहावी न परिग्रह वज्र, मैं हूं ही नहीं। जो आग लगे तो जल नहीं सकता, वो तुम हो। और जो आग में जले वो तुम नहीं हो। आग लगा के देखो, और मैं कहूंगा कोई व्यक्ति यहां खड़ा हो जाए, उस पर आग लगाता हूं, उससे भगवान महाराज जी मैं जल रहा हूं, नहीं, तू जो है वो जल नहीं सकता, और जो जल रहा है वो तू है नहीं। थोड़ा आग लगा के देखो, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, छठे को पूरा, थोड़ा उंगली को टच कराऊंगा, अग्नि को थोड़ा यूं टच करना और रखे रहना, और अनुभूति जाए, हाँ महाराज उंगली जल रही है, लौ निकल रही है, और आनंद आ रहा है, मैं जल नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता। रे उंगली जल गई, बोले मैं जल नहीं सकता, उंगली जली है, उंगली में हूं नहीं। जो जल रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो जल नहीं सकता। ऐसी अनुभूति कब हो, कैसे हो? यही तो मैं यही सोचता हूं कि महाराज अग्नि जला दी गज कुमार की सिगड़ी रख करके, जल के खाक कर दिया पांडवों को, घानी में पेल दिया महाराजों को, चीख भी नहीं निकली। क्यों? उन्होंने नियत को स्वीकार कर लिया था, जो जल रहा है वो मैं हूं नहीं। जलने तो जो जल रहा है, मैं तो जल ही नहीं सकता, आगम में लिखा है। ऐसी अनुभूति आज तक तुम्हें नहीं हुई। जिस दिन ही अनुभूति हो जाएगी, उस दिन संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें दुखी नहीं भेजेगी। अब तो हम अमर भये न मरेंगे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए, अब हम अमर भये न मरेंगे। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। जो तुम्हारा नाम है ना, वो तुम्हारा नहीं है, वो तो मम्मी पापा ने रखा था। तुम कौन हो? एक दिन डिसीजन करना, तुम कौन हो, क्या अनुभूति होती? मनुष्य हो, मनुष्य मर गया, तुम मर गए, इसी को बोलते हैं नास्तिक। मैं मर गया, मनुष्य मर गया, मैं मर गया, यदि ऐसी अनुभूति हो जाए तो इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। इसी का नाम मिथ्या दृष्टि। मैं मर गया, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, ऐसी अनुभव तुम्हें हो रहा है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। अब बोलो, तुम्हारे सामने चारों तरफ से आग लगी है, शैलफास तुमने खा रहा हो, खा लिया है, बोलो अमरता की अनुभूति होगी कि मरने की? है? शैलफास खा लिया है, पेट में जलन है, मरने की अनुभूति हो रही कि अमरता की? मरने की। अग्नि लग चुकी है, जल रहे हो तुम, जलने की अनुभूति हो रही है कि अमरता की? जलने। बस ये अनुभूति जब तक है तो मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो। नियतवाद ने घोषणा कर दी सब मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि इन्हें मरने की अनुभूति हो रही।
चलो तुम्हारे पास तुम्हारे घर का कोई सदस्य मर गया, डेड बॉडी सामने रखी है या वो मर रहा है, तुम सबको उसके मरने की अनुभूति हो रही है कि अमर की अनुभूति होती है? लोग कह रहे तुम्हारा बेटा मर गया, घोषणा करो मेरा बेटा मर नहीं सकता। मर गया, अर्थी ले जा रहे, मेरा बेटा मर नहीं सकता। हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ, मेरा बेटा मर नहीं सकता। अरे तेरा बेटा ही मरता है। अमरता की अनुभूति, बेटा मर नहीं सकता, वो तो अमर है। मैं मर नहीं सकता, मैं तो अमर हूं। एक कपड़ा तो शरीर, ये शरीर तो कपड़ा था, फट गया था तो दूसरी शॉपिंग करने गया है बॉम्बे। कपड़ा फट गया था तो शॉपिंग करने गया है दूसरे गांव में। ये बात अलग है कि बॉम्बे में शॉपिंग करने गया था, बॉम्बे में मन लग गया, वहीं रुक गया। वस्तुतः ये आत्मा जब ये शरीर काम नहीं करता है, फट जाता है, तो बदलने के लिए दूसरी पर्याय में जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा मस्त हो जाता है कि वो लौट के फिर आता नहीं है। अमरता की अनुभूति करो, कभी हुई नहीं। तुम कहो मैं बेटा हूं, बाप मर गया तो बोलो कौन हो तुम? मैं पति हूं, पत्नी मर गई तो तुम कौन हो? तुम पिता हो, बेटा मर गया तो तुम कौन हो? तुम भक्त हो, गुरु चला गया तो तुम कौन हो? मैं भक्त हूं, भगवान चला गया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? एक दिन जी के दिखाओ, सब संबंध खत्म हो जाते महानुभाव। और लोग सबसे ज्यादा नियत के ऊपर जाते हैं। हर व्यक्ति की एक आदत पड़ी कि हमारी सब कुछ नियत हो जाए, हमें कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ नियत हो जाए। सब नियत के पीछे दौड़ रहे हैं, सब नियत को चाहते हैं कि हमारी नियत फिक्स है, आकर्मण। ये 3 बीमारी बताई थी ना, एक नियत की बीमारी, जो होना है वह होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान को जो करना है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तीसरा, भाग्य में जो लिखा है वह होगा। और हम तीनों चीजों को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम तीनों को अच्छा कह रहे हैं। तुम जी के दिखाओ। मैं नियत को बुरा नहीं मानता हूं, मैं तो नियत को अच्छा मानता हूं, लेकिन हमें वो समझ में ही नहीं आ रही नियत बात। मुझे समझ में नहीं आ रही। भगवान, चलो भगवान भरोसे अपन छोड़ते हैं, भगवान की जो मर्जी है वह होगा, सहन कर लो। मैंने एक ईश्वर कर्तृत्ववादी से कहा, मैंने कि चलो अपन मानते हैं ये दुनिया भगवान के भरोसे चलती है, और तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? तो कल ही परसों, कल ही तो कहा था, यदि भगवान भरोसे चलते हैं तो बकरा किसने बनाया? अल्लाह ने। बकरा का मुर्गा किसने बनाया? भगवान ने। चींटी किसने बनाई? तो इनको मारने का तुम्हें क्या अधिकार? भगवान बनावे, तुम मिटाओ तो तुम भगवान के दुश्मन कहलाओ। बुरे दिन आए तो तुम बिल्कुल भी नहीं, नहीं हम खुश हैं। बोले क्यों? भगवान मुझे गरीब रखने में खुश है। तुम मर रहे हो, तुम हंसते हुए मरना। बोले क्यों? भगवान को मुझे मारने में खुशी है, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करेगा सब अच्छा करेगा। और तुम्हारे मन में यह अनुभूति हो जाए भगवान मार रहा है, मुझे मरने में खुशी है, क्योंकि भगवान मार रहा है। मुझे दुख दे रहा है, तुम हंसते रहना, तुम बहुत दुखी हो। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता।
और भगवान जो कुछ भी कर रहा है मैं उसमें खुश हूं। एक दिन जी के तो दिखाओ भगवान भरोसे, एक दिन जी के दिखाओ, एक दिन भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान तेरी जो इच्छा है वही मेरी नियत है, मैं आज से सारे विकल्प छोड़ता हूं। जो तेरी नियत है मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो तुझे करना है कर। एक दिन भी यदि हम भगवान की मर्जी से जी जाएं बहुत मुश्किल है। भगवान से हम ना जाने कितनी इच्छाएं अपनी पूरी कराते हैं। एक दिन भगवान की इच्छा पूरी करने की बात आ जाए ना तो कन्नी काट जाएगा। माँ बाप से हर बेटा अपनी इच्छा पूरी कराता है, एक भी व्यक्ति नहीं जिसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराई हों। लेकिन ऐसा कोई बेटा नहीं है। माँ तो सोचती है बेटा जो मांगेगा मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी, और नहीं कर पाई तो रो पड़ती है। माँ बाप का लक्षण देखना, माँ बाप का एक नेचर है कि मेरे बेटे की बिटिया की जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा। हर माँ बाप की इच्छा है, हर इच्छा पूरी करूंगा। और कभी नहीं कर पाती है तो रो पड़ती है। मैं कैसी माँ हूं, बेटे ने आज जन्मदिन पर ये चीज मांगी मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं कैसा बेटा बाप हूं, बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मेरे कितने बाप आके रोते हैं, महाराज जी बहुत दुख हो रहा है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मेरा बेटा की बहुत अच्छी हुनर है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता है लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता, रो पड़ता है। आज बेटे ने फलानी चीज मांगी मैं नहीं दे पाया। बेटों से मेरा कहना है ऐसी इच्छा कभी पूरी मत करना, ऐसी इच्छा कभी मत करना जो माँ बाप पूरी न कर पाए। कभी भूल के नहीं करना, क्योंकि वो पूरी कर नहीं पाएंगे, मात रो पड़ेंगे। और माँ बाप को रुलाना अभिशाप है। इसलिए अच्छे बच्चे लोग अपनी इच्छाएं दबा जाते हैं, क्योंकि वे मम्मी पापा की कुवत जानते हैं। बेटा बनने का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि अपने माँ बाप की शक्ति को पहचानो, और माँ बाप की शक्ति पहचान करके अच्छे बेटे, दोस्त कहते भी हैं नहीं मैं मम्मी पापा से नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा की हैसियत पता है। तो तू इच्छा दबा लेगा? हाँ दबा लूंगा। हम इच्छाएं दबा सकते हैं लेकिन माँ बाप को हम, क्योंकि मुझे हैसियत मालूम है माँ बाप की ताकत मालूम है मुझे, वो पूरी कर नहीं पाएंगे, रो पड़ेंगे, और मैं माँ बाप को रोता नहीं देख सकता। इसलिए अपनी इच्छाएं दबाओ, जितनी दबा सको दबाओ। अच्छे पढ़ने की इच्छा है, मत कहो माँ बाप से क्योंकि वो तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, रो पड़ेंगे। देखो मेरे बेटे ने पढ़ने को कहा, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, रो पड़ेंगे। तो हमें ऐसे माँ बाप तो मिले हैं जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में रो पड़े, लेकिन ऐसे बेटे शायद ही बहुत कम हैं अभी जो ये नियम लेके बैठे हों कि माँ बाप की जो इच्छा होगी मैं पूरा करूंगा। माँ बाप तो सभी बैठे,
धृतराज भी बैठे, सब बैठे हैं। जो भगवान की इच्छा है वह होगा, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। एक प्रैक्टिकल तो करो। भगवान तेरी जो मर्जी होगी वही होगा। प्रैक्टिकल कर लेता हूं, प्रैक्टिकल कर लेता हूं। तेरे माँ बाप ही तेरे भगवान हैं। भगवानों को तो मैंने देखा है, वो संसार की हर इच्छा पूरी करने का मन बनाते हैं। हर भगवान यही सोचता है सुखी रहे सब। हर भगवान ने सोचा, हर गुरु सोचता है, हर माँ बाप सोचते हैं। लेकिन कितने माँ बेटे हैं जो सोचते हैं मेरा नियम है कि मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा, करूंगा, बस हर इच्छा पूरी करूंगा। ये नियम तुम्हें लेना है और ये नियम तुम्हें जिंदगी भर पालना है। और शादी के पहले अपनी पत्नी को बताना है मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, बस मेरा एक नियम है कि मैं अपनी मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करूंगा। यदि वो कहें कि मुझे मरना है तो फिर मत कहना कि तुम मरो मत, मैं विधवा हो जाऊंगी। यदि मम्मी पापा ने कह दिया कि मरना है तो मैं मर जाऊंगा, मैं तेरी जिंदगी को नहीं देखूंगा कि तेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तुरंत। बस एक मेरा नियम है, माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। बहुत कम लोग होते हैं चामुंड राय, बहुत कम लोग होते हैं चामुंड राय। कितने कर हैं ऐसे जिसमें कल परसों 2 दिन में मैंने कहा था जो किमिक्षिक छूट घर में दी हो। आज बहुत बड़ा दिन है। कितने बेटों ने अपने माँ बाप से कहा है पापा खाली हाथ लौट के मत आना, आज गुरु का प्रसाद बटेगा, आज गुरु की कृपा बरसेगी। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है छिपी टोला का। मम्मी पापा खाली मत लौट के आना, तुम्हारी जो इच्छा होगी। आप मेरी तरफ मत देखना, मेरे को फोन भी मत लगाना, आप तो हाँ कह के आ जाना, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। बोलो घरों में ये मैंने कहा था मीटिंग करने की, कितने लोगों ने अपने घर में मम्मी पापा से ऐसा कहा होगा? एक नहीं है ना, मेरी आवाज की कीमत ही नहीं है। कितनों ने कहा, एक ने भी नहीं कहा। और मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, कल ही शायद कहा होगा कि मम्मी पापा को एक छूट देना है, बस तुम कभी अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं, मेरे जीते जी, बस और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप को एक बात आवाज दे दो, बस एक आवाज, तेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी। मेरी भावना है ऐसा बेटा को एक दिन तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे। तो तीर्थंकर की गोदी में खेलेगा, तीर्थंकर तेरे बाप होंगे। ऋषभ देव कैसे थे वे 100 बेटे, भरत बाहुबली, तीर्थंकर के बेटे बनना, तीर्थंकर के बेटे बनना बहुत बड़ी चीज है। कैसे बन जाते हैं? यही बन जाते हैं जिन्होंने माँ बाप को ये छूट दी है कि मम्मी पापा आप अपनी कोई अच्छी इच्छा कभी छुपाना नहीं, मेरी शक्ति की तरफ देखना नहीं, मेरी समर्थ की तरफ देखना नहीं। मैंने एक नियम लिया है कि मम्मी पापा की जो इच्छा होगी उसे पूरी करूंगा, 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 बस। कौन कौन चाहता है कि हमारे बाप तीर्थंकर हों? कौन कौन चाहता है कि हम चक्रवर्ती के बेटे बने?
उसी की विधि बता रहा हूं। बस इतना सा वचन लेना, हर इच्छा पूरी करूंगा। बुरा बाप की नहीं कह रहा हूं। बोलो तुम्हारे एक पूछ लेता हूं, तुम सबके छिपी टोला के बाप कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? सब अपने अपने बापों की बोलो। किसी का बुरा हो तो वो उसके लिए छूट है, आप पियक्कड़ हो। छिपे टोला में खदान में कुछ खोटा माल निकल रहा है। जैन कुल में और शराबी, छिप जाओ। अब तुम्हारे सामने अतीत के सारे पापों को माफ करने का अदालत लगी है। आ जाओ, आ जाओ। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी आ जाओ, अदालत लगी है तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करने की। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। सुनकर के मैं दंग रह रहा हूं। ऐसे बच्चे जो मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, 4 महीने से वो पी करके आ रहे हैं, हमारा कमंडल भी उठा रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मुंह में से गंध आ ही नहीं पाती, पता नहीं वो क्या खा लेते हैं तो वो गंध दब जाती है। स्मोकिंग करने वाला पहले पान खा लेता है, वो दब, तो रजनीगंधा खा लेगा, वो दब जाएगी, पकड़ में नहीं आता। कितने लोग हैं जिन्होंने ये काट कर सके? नहीं। मेरी जिंदगी में कोई नियम मत लेना, कुछ मत करना, मत। मैं वही खाऊंगा, वही मेरी इच्छा है, जो मेरे माँ बाप की इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा नियम है। कोई तुम्हें शराब की बोतल देवे तो कहना ठीक, पी लूंगा, पी लूंगा, हाँ पिला दूंगा, मेरे सामने पी ला जम के। पर मैं इतना ही पूछूंगा, मां महाराज मैं शराब पी रहा हूं। बोले मां से पूछ लिया? यदि मां की इच्छा है कि तू पी, तो गारंटी ले रहा हूं मैं त्याग नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुझे मां की इच्छा के विरुद्ध नहीं। बस मां से पूछ के पी लेना, मां से पूछ के गुटखा खा लेना, उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो तुरंत फेंक दे। गुरु की इच्छा के विरुद्ध नहीं, जिनवानी की इच्छा के विरुद्ध नहीं, मना किया है, फेंक दे। किसी ने नहीं दिया, इसलिए छिपी टोला में तो कोई माई का लाल नहीं है, कोई कपूत, सब कपूत दिख रहे हैं मुझे। आजकल मैंने खुद कहा था, हर व्यक्ति अधिकार लेके आएगा घर से, और हर व्यक्ति एक दूसरे को अधिकार देगा कि कल तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत, और बाप बेटे से कहेगा बेटा तुझे भी छूट है, आज गुरु का प्रसाद है, मुझे मत देखना कि पापा से पूछ लूं, तेरी इच्छा हो तो तू भी कुछ ना कुछ लेके घर लौटना। पति पत्नियों में मैंने कहा था, इनकी तरफ इशारा किया था, कल सब लोग अधिकार लेके आएंगे, और अधिकार दो मुझे आज महाराज जी जो कहेंगे, यदि मेरी इच्छा हुई तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं, ये मुझे अधिकार मिलना चाहिए। एक दिन का अधिकार मांगा था, अधिकार मिलना चाहिए मुझे। और किस पुरुष ने दिया अधिकार कि आज तेरी जो इच्छा हो पंडाल में वो करके आना, तू बोल के आना, चुकाऊंगा मैं। ये सीधा सीधा तरीका था। मैं ला तो लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा तरीका अपनाना पड़ेगा।
मैं सब जानता हूं, पहले अच्छी तरह से तुमसे कह रहा हूं, ये अच्छी तरह फल मनस्यात होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, राजी खुशी से होना चाहिए। माँ बाप आज गर्व से बोले, नहीं मेरे बेटे ने कहा है कि पापा आपकी जो इच्छा हो वह होगा, आप मेरी तरफ मत देखना कि मैं समर्थ नहीं हूं। अभी तक तो दुनिया में एक ही बेटा मिला है, चामुंड राय है, जिसने कहा माँ तेरी जो इच्छा है वह पूरी होगी। एक बेटे के इस नियम के कारण से सारे भारत को गोमटेश बाहुबली मिले। विश्व का 8वां अजूबा गोमटेश बाहुबली 8 आश्चर्यों में आते हैं। मात्र एक बेटे का संकल्प, मां के कारण नहीं, मां ने तो छुपा लिया था, मां ने तो दबा लिया था। एक बेटे ने नियम लिया, मां की इच्छा जानूंगा और पूरी करूंगा। आज गोमटेश बाहुबली स्थापित हो गए। आज वो बेटा ऐसा चाहिए है यहां जो मां को अधिकार दे, पिता को कुछ नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी करो। कितने माँ बापों की तो मैंने बता दी, माँ बाप तो बेचारे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहेंगे, नहीं कर पाते हैं तो रो पड़ते हैं। अब मैं तुम्हारे पास 2 चीजें बोल रहा हूं। पहली, यदि तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी इच्छा करें, आपको नियम लेना है, मैं जिंदगी में हर इच्छा पूरी, आगे बोलो, नहीं बोले कि हाँ बोले, करूंगा। कहीं ये हंसी हंसी सांची नहीं हो जाए, यानी अब आपने बोल दिया है तो बोलो किसी के कौन कौन नियम ले रहा है, माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप की, हमारी नहीं पूछा। आवाजें तो बहुत आई थी, हाथ तो कम उठ रहे हैं। माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। फिर से उठाना, थोड़ा ऊंचा उठाओ, वीडियो बना लेना रे सबकी। और जो नहीं उठा रहे कि इनके मम्मी पापा मर गए क्या? चलो मरे हुए मम्मी पापा को मैं फोन लगा के पूछ लूंगा, फिर तो ठीक है। उनकी जो क्या कभी आनंद। मान लीजिए महाराज जी मम्मी पापा ने ऐसा नियम लिया कि मैं पूरी नहीं कर पाऊं तो क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं। माँ बाप तेरी इच्छा पूरी करने के लिए पूरा संकल्पबद्ध हैं, नहीं कर पाते तो रो पड़ते हैं। इसी प्रकार तू इच्छा पूरी ना कर पाए तो फबक करके रो पड़ना और अपने कर्म को ऐसा फोड़ लेना, बस मैं कैसा पापी हूं कि आज मम्मी पापा की इच्छा पूरी करने में मैं समर्थ, बस रो पड़ना, रो के दिखा देना बस। अब तो सरल रास्ता दिखा दिया, या तो इच्छा पूरी करो और या फिर रो के दिखाओ। तुमसे कह रहा हूं, अमृतांजन लगा के मत रो देना, यथार्थ में रो के दिखाना। मैं रोने का तुमसे कह रहा हूं, सारी दुनिया में कोई मर जाए तो रोने का अधिकार महिलाओं को होता, तुम्हें नहीं होता। इसलिए मैंने इनको रोने को नहीं कहा, ये तो अभी हाल रो पड़ेंगे, यही रो पड़ेंगे अभी हाल। इनको रोने का अधिकार, इनका तो रोना इनकी जिंदगी का नियत है। और 90% महिला रोती नहीं है, नाटक करती है। और ये रोएंगे ये, और मुझे पकड़ नहीं पाऊंगा कि ये रो रही कि नहीं रो रही, हमें कहना ही पड़ेगा कि असलियत है। इसलिए पूर्वजों ने जब भी कोई घर में कोई मर जाए तो रोने का काम कौन करते हैं? क्यों? तो तुम्हारा कोई नहीं मरा क्या? क्योंकि इनके पास रोने के नाटक करने का बहुत बढ़िया तरीका है। मुझे समझ में नहीं आया, बैठने लोग आते हैं, इधर बैठने लोग आते हैं, तुरंत रोना चालू। अरे थोड़ा याद करेगा, थोड़ा 5 मिनट लगेगा। इधर तो आया नहीं और बस रोना चालू।
इतने जल्दी आंसू तो किसी के आते ही नहीं। मैंने शोध किया, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई नहीं आते तो वो अपने काम में लग जाते, छोड़ दे, देखते रहना, कोई बैठने आवे तो बता देना। यानी मेरा दिमाग में लाठी सही चल रही है, और बच्चा बैठा रहता है, और मम्मी काम मम्मी मम्मी बुलाने, और मम्मी और उसका मूल कारण क्या है? इनका घूंघट। जब भी महिला रोती है ना अनायास से, तो अपना घूंघट नीचे कर लेती है। अब घूंघट उठा के कौन देखे कि सही रो रहे कि झूठे रो रहे? बेटा तुम झूठे रो नहीं पाओगे, पाखंडी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास घूंघट, और तुम इतने जल्दी, पुरुष को जल्दी रोना आएगा ही नहीं। थोड़ा याद करेगा, थोड़ा चर्चा होगी, फिर अंदर से आंसू आता है। लेकिन यहां तो सेकंडों में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी छूट आपको दी गई है। यदि ऐसे माँ बाप इच्छा करना कि तुम समर्थ ना हो पाओ, तो रो के दिखा देना, रो पड़ना, और अंदर से कहना, है भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो आज मेरे मम्मी पापा की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो भी तुम्हें माफ है। तुमने तो सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। तुम्हारा परिवार इसलिए स्वार्थी है, तुमने जिन जिन से संबंध बनाए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, सामने वाली इच्छा की पूर्ति का तुम्हारा विकल्प ही नहीं। तुम बेटों को भी जन्म देते हो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम विवाह करते हो अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने अपने सुखों के लिए करते हो। कोई नहीं सोचता कि मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर को सुखी करके रहूंगी। तुम भी नहीं सोचते कि जो मेरी जिंदगी में आएगा, मेरा एक ही नियम है, वो कभी रो नहीं पाएगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और आज वही दिन था, कल मैंने कहा था, एक दिन चल के दिखा दो आप, एक दिन की छूट देना थी आपको, कि आज घर में हर व्यक्ति की जो इच्छा हो वो अपना कार्य पूरा करे। पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए पूरी छूट है। और इसका परिणाम ये निकले कि सब छूट लेके आए हैं। तो वही बोली, इधर बाप बोल रहा है, पीछे से बेटा बोल रहा है, इधर पति बोल रहा है, इधर पत्नी बोल रही है, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आज इस घर में चौथा काल वर्षा है। तभी तो दोनों को पता ही नहीं है, क्या घर मजा आ जाता है जब पता चलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इधर से बेटा बोल रहा था, पीछे से पापा बोल रहे थे, बोली बढ़ती गई, बोली बढ़ती गई, इतनी बोली बढ़ती गई कि मुझे भी विकल्प आया। मैंने कहा भाई इतनी बोली बढ़ाने वाला कौन है, थोड़ा पता तो करो। तो उसने कहा कि फलाना। फिर आगे कौन बढ़ा रहा था, बोले फलाना। ये तो दोनों बाप बेटे हैं। दोनों ने कहा बेटा तू क्या कर रहा था, पापा आप भी क्या कर रहे थे। बोले दोनों ही ने बोली बढ़ा दी, नहीं तो वो 1000 रुपये में मिल जाती और लाखों में चली गई। दोनों बढ़ा दी। उस समय जो हमारा आशीर्वाद मिलेगा महानुभाव, वो लाखों की जो बढ़ोतरी है ना, जो वो पता नहीं किस दरवाजे से आकर तुम्हें हो जाएगी। इस घर में बाप बेटों में कोई किसी की पाबंदी नहीं है। यदि उसी समय पाबंदी होती तो बाप से पूछा पापा मैं बोली ले लूं, तो पापा कहता मूर्ख मैं ही बोली ले रहा हूं। फिर तुम बढ़ाते। बोलो तुम्हें पता चल जाए कि पीछे से पापा बढ़ा रहे हैं, फिर तुम बढ़ाओगे? बोलो ना, नहीं बढ़ाए। अच्छा पापा को पता चल जाए कि पीछे छोकरा बढ़ा रहा है, तो फिर वो बढ़ाएंगे? भगवान करे दोनों को पता ही नहीं चले। बताओ दोनों में से सही क्या है?
हाँ, दोनों बढ़ाते जाए, फिर भी दोनों बाप का पता चल जाए कि बाप बढ़ा रहा है, तो पापा आज मैंने तुम्हें पीछे नहीं किया तो मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं। या तो एक नियम ले लो, पता चलने का पापा बढ़ा रहे हैं तो आज पापा को भी दिखा दूंगा, आप शेर हो तो मैं, आप कितने दानी हो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा दानी है। पता चलने पर, बाप की बोली पर पता चलने पर बेटा अपनी बोली बंद ना करे, और बाप को पता चल जाए कि मेरा बेटा आगे बोली बढ़ा रहा है, तो बाप कहे ये छोकरे की ये हिम्मत, आ जा बेटा मैदान में, देखता हूं कब तक बढ़ाने का, आज तक बहुत कमाने लगा है थोड़ा। और बाप कहे बेटा मैंने तुझे पीछे नहीं किया तो मैं तेरा बाप नहीं। और पता चल गया पिता को कि बेटा बोली बढ़ा रहा है, और उसने कहा छोकरे को बताना नहीं, जब 3 होगी तो बाप के नाम छूटेगी। और छोकरे से कहूं बेटा तू मुझे पीछे करना चाह रहा था, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मैं ऐसा संसार चाहता हूं, मैं ऐसे भक्त चाहता हूं, ऐसे लोग चाहता हूं जिन्हें मालूम है हमारा परिवार का लोग ही बोली लगा रहा है। तुम तो चुप नहीं करना चाह रहे, पति पत्नी बोली लगा रहे हैं, पत्नी को भी आज छूट है, उधर पत्नी ने बोली लगाई, इधर पति ने, बढ़ने दो दोनों को। और दोनों को पता भी चल जाए तो दोनों, पानी पे चढ़ा रहा हूं, थोड़ा चढ़ जाओ तो अच्छी बात है। मैं इसलिए चढ़ा रहा हूं कि छिपी टोला के समाज जो है ना, पानीदार होती है। हमने एक दिन पहले कहा था, बहुत पानीदार होती है, बहुत पानीदार होती, बहुत, इतनी पानीदार कि यदि गड़बड़ हो जाए तो बहुत गड़बड़, और प्रसन्न हो जाए तो बहुत पानीदार होते। लेकिन आज तो मुझे सब बेशरम दिख रहे हैं। पानीदार कैसे होते कि आज पति दिखाएगा पत्नी को, पत्नी दिखाएगी पति को, आज मुझे भी अधिकार है, बोली तो मेरे नाम टूटेगी। दोनों समझौता नहीं करना। पूल सिस्टम धर्म में नहीं है। पूल सिस्टम जानते हैं आप? पूरे सिस्टम बोलते होंगे शायद से। तो सरकारी बोलियां लगती ना, तो सारे ठेकेदार मिलके एक हो जाते हैं, कोई बोली बढ़ाते ही नहीं, एक बोली बढ़ा लेते, दूसरा कोई बढ़ाएगा ही नहीं। अब वो नीलामी लगाने वाला हो, 1 2 3, अरे कोई तो बोलो रे सेठ लोगो, वो कोई नहीं बढ़ाएगा और वो टूट जाता है। फिर सारे ठेकेदार मिलके फिर अलग बोली लगती है। कहना सही है, बहुत बहुत सही है। फिर वो बोली लगाएंगे और फिर जो प्रॉफिट में जाएगा उसको सारे ठेकेदार, यानी होशियार बनिया कभी किसी बोली पे जाए तो खाली आएगा ही नहीं। यहां भी तो कहीं तुम पूल सिस्टम करके तो नहीं आए कि बोली लगेगी अपन को बढ़ाना ही नहीं। ध्यान रखना, यहां पूल सिस्टम नहीं। यहां तो हम माँ बेटे को भी नहीं, पति पत्नी को भी पूल नहीं करने दे रहे। नहीं बढ़ेगे तो यहीं बढ़ो, देखें किसकी कितनी हिम्मत है। ये है धर्म। क्यों रोकते हो तुम? कौन होते हो बाप को धर्म से रोकने वाले? कौन होते हो बेटे को धर्म से रोकने वाले? शादी के समय कहा था, याद दिलाओ दोनों को, तुमने शादी तो तुमने की है, लेकिन तुम लोग उस समय की वीडियो कैसेट में बना के रख लेता हूं कि तुम लोग क्या बोलते हो। क्या बोला था मालूम? धर्म के अलावा कोई भी कार्य हम आपकी आज्ञा के अनुमति के बिना नहीं करूंगी। याद है तुम्हें? क्या कहा था?
धर्म कार्यों को छोड़ करके आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य ऐसा कराते हैं। पुराने में तो कराते थे, अब नए का मुझे पता नहीं है। बस आज मौका है, ये कहें कि तुमने पूछा क्यों नहीं, तो वीडियो कैसे सुनाओ। धर्म कार्य में मुझे आपकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये वचन लिया था मेरे अग्नि की साक्षी में, और ये कैसे सुरक्षित है। अब बोलो क्या करोगे। उस वचन का आज समय आ गया है, जिंदगी में तो और कभी पूरा कर नहीं पाओगे। आज वचन आ गया है कि तुमने वचन दिया था कि आज धर्म कार्य में, और आज धर्म का कार्य है, मैं तुमसे बिना पूछे करूंगी। और तुम भी रे ठाकुर हो, ठाकुर छत्री हो। छत्री वचन दे देता है तो दे देता है, बस प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने ये वचन दिया था कि नहीं? बोलते नहीं हो रे, जोर से बोलो। दिया था, तो आज तेरा वचन पूरा, वचन न जाए खाली कलकत्ता वाली। छत्री का वचन है, दिया था, यानी वो तुमसे बोली लेकर कहे, ले लिया। आपसे पूछा ना, तुमने वचन दिया था? हाँ वचन दिया था, वचन दिया था। नहीं टोकूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं डांटूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि धर्म कार्य में कभी मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा नहीं। आज वो वचन पूरा करो। ये तो हुई राजी खुशी की बात, ये शुरुआत है। यदि यहां ऐसा घर तुमने बना लिया तो फिर तुम कह सकते हो मैं वही मुझे स्वीकार है जो भगवान की मर्जी है, जो भगवान की मर्जी। अरे घर के मालिक की तो मंजूरी नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या करेगा। अन्यथा फिर दूसरा रास्ता है। आज सुबह ही सुबह एक केस हुआ था, नाम बताए बिना कहूंगा। पहला रास्ता आप मंजूर करते हो, कोई किसी से पूछेगा नहीं, जो व्यक्ति बोलेगा दूसरा पूरा परिवार उसकी इच्छा पूरी करेगा। बेटा बाप से नहीं, बाप बेटे से नहीं, कोई किसी से नहीं। इच्छा है, मन कर रहा है, ले ले। समर्थ है कि नहीं तो भी ले ले, पूरा परिवार उसका साथ देगा। फिर परिवार नहीं दे पाएगा तो समाज देगी। और बोल दो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समाज नहीं दे पाएगी तो मैं दूंगा, साथ दूंगा तेरा। यदि तुम्हारे यहां ये प्रस्ताव पास घर में होके आए हो और अभी भी कर सकते हो, अन्यथा मेरे पास दूसरा तरीका है, वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। वो है जिसकी जो इच्छा है वो पूरी करना, गुप्त दान में करना, इसको बताना ही मत। आज एक परिवार, नाम नहीं बताओ नहीं तो लोग चढ़ाओगे पर उसको बेचारे का। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पर आज आपने कहा था कि आज हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं से, हमने तो आज तक कभी कोई पैसा रखा ही नहीं, मेरे पास तो चाबी ही नहीं है। तो मैंने उसको रास्ता, देखो कौन सा रास्ता दिखाया। मैंने कही धर्म कार्य करने के लिए घर में श्रीमान की चोरी करने में कोई दोष नहीं है। चोरी कर सकते हो, पड़ोसी की नहीं कर लेना, लेकिन धर्म कार्य के लिए चोरी से करके देख लेना। चोरी करके जब ऐसा पति मिला जो किमिक्षिक छूट नहीं दे रहा है, तो ऐसे को तुरारने का तरीका एक ही है, चोरी करके दो, पर इच्छाओं को रोको मत। चाहे चोरी करना पड़े घर में, और चाहे राजी खुशी हो तो घर में। बाप चोरी से देगा, बेटे को पता नहीं, बेटा चोरी से देगा, देगा, देना तो है, पर राजी खुशी का एक मजा अलग होता है।
समय आज का, क्योंकि आज दूसरी बात चर्चाएं चलना है। प्रदीप भैया आ गए। तो इस कार्य के लिए अपन एक बहुत बड़ा आज निर्णय करने बैठे। पब्लिक अभी तक पूरी आई नहीं। कल तो कह रहे थे अमित बाबू के पंडाल को बड़ा करना पड़ेगा। तुम लोग अपनी जात में रह करके तुम अपनी जात को नहीं समझ पाए। और मैं जात है ना श्रावक, बोली के दिन कभी पंडाल बड़ा करने की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि जो पंडाल होता है वो, और जो आ रहे थे वो और नहीं आए, आज कहीं फंस नहीं जाए ऊपर चक्कर में। अभी तक तो पूरा पंडाल भर जाता था। हाँ, बनियों का पंडाल तो उस दिन भरेगा जिस दिन भोजन व्यवस्था हो, और वो भी भोजन व्यवस्था अनिल शास्त्री अन्नापूर्ण ग्रुप के द्वारा हो। अरे फिर तो ब्याई जियों की फोन आ गया, आ जाओ ब्याई जी, आज मजेदार भोजन होना है। वो यदि कर लेते तो शायद ये टाल का प्रांगण भी छोटा पड़ जाता। और मेरा कहना मानना है वो गरीबी का लक्षण है। भोजन में भीड़ बढ़े तो समझ लेना समाज में दरिद्रता आने वाली है, और बोली में भीड़ बढ़े तो समझ लेना समाज में अमीरी आने वाली है। भोजन में भीड़ बढ़े, जब धार्मिक भोजन हो, आयोजनों के भोजन हो, इसमें भीड़ कम पड़ जाए, भीड़ कम आवे और भोजन बच जाए, जाओ समाज की समृद्धि का लक्षण है। भीड़ इतनी आ जाए, भोजन कम पड़ जाए तो महोत्सव की तो सफलता हुई है, लेकिन आप लोगों का बंटा झाड़ हुआ है। और बोली में पंडाल छोटा बनाया है, और बोली में इतनी भीड़ आई कि पंडाल छोटा बन गया। जाओ, यही इस समाज की अमीरी का लक्षण है, ये मेरा शगुन है। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, और किसी दिन पंडाल में जाना मत जाना, जिस दिन मंदिर में बोली लगे उस दिन जरूर जाना। हर गरीब से मेरा कहना है, अमीर से तो कहना ही है। और किसी दिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं, बोली जिस दिन लगे, किसी भी कार्य की बोली लगे, पंचकर्णा की, विधान की, जिस दिन बोली हो उस दिन बोली जरूर। बाहर जा रहे हो तो कार्यक्रम स्थगित कर देना, अर्थी में जा रहे हो तो अर्थी को 2 घंटे रोक देना। कितना भी कार्य हो, अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे यहां पंडाल में आज बोली लगना है, वहां उपस्थित जरूर रहना। मान तो कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले बोली लूंगा आज, बोली लूंगा आज 100 धर्मबंद की। कितने रुपया है जेब में, बोले 100 रुपया। और बोली कौन सी लेने चला, 100 मंदिर की बोली ले रहे, और जेब में कितने हैं कुल, हाँ लूंगा 100 रुपया लूंगा, बोली लेने जा रहा हूं। और बोली शुरू हुई 1000 से। लेकिन घर से यहां तक चलने का तुमने 100 धर्मबंद बनाने का पुण्य कमा लिया बेटा। वो तो बाद में रुका जब बोली लाख पे पहुंच गई। अभी तक तो तुमने कहा था कहां जा रहे हो, बोले बोले लूंगा। अब दूसरा पुण्य, अब तो उठ के चले जाओ, बोली तो आगे बढ़ गई, अब तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं, क्योंकि 100 रुपए थे तुम्हारे पास और बोली तो लाखों में पहुंच गई। तो आप उठ के चला जाऊं, अब क्या करूंगा महाराज बैठ करके, नहीं उठ के मत जाना, अभी एक मौका और है, सेकंड एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम तुम हर व्यक्ति बोली बना के लावे, बोली मिले या नहीं मिले, घर से हर व्यक्ति गए आज मैं पंडाल में बोली लेने जाऊंगा,
और मैं बोली लगाऊंगा। और बोली लाखों से शुरू हुई। आप घर से यहां तक इतनी देर तक आपको वो पुण्य बंद हुआ है महान भाव, एक दिन आप समाज में इतनी बड़ी बोली लोगे कि तुम्हारे सामने कोई बोली लेने वाला खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुमने कहा कि बोली लेने आए और बोली समर्थ नहीं हुआ। बोली के पंडाल को कभी मत छोड़ना मानो। अमीरी का सबसे बड़ा दिन है। पूजा से, पाठ से, आशीर्वाद से तुम अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम बोली लगे और सबको फोन कर, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज हमारे यहां बोली लगना है, आज सारे कार्यक्रम स्थित हमारे यहां बोली लगना है, तो क्या आप लोगे? बोले हाँ लूंगा, और आ जाओ, बैठ जाओ। और बोली आगे बढ़ गई। अब उठ के जा सकते हैं क्या? नहीं, गलती मत करना। सेकंड एग्जाम और अमीर बनने का। जिसके नाम बोली बोली जाए उसका दर्शन करके जाऊंगा। कौन है पुण्यात्मा जिसमें अतीत में पुण्य किया था, आज अमीर हुआ, और आज इस अमीरी को पापों में न गमा करके, व्यसनों में न गमा करके आज भी पुण्य ही कर रहा है कल का अमीर। जब अमीर कोई बोली लेता है तो ध्यान रखना, कल भी पुण्य किया था, आज अमीर हुआ, आज भी पुण्य कर रहा है, कल भी अमीर होगा। ये त्रिकालिक अमीर को जय जिनेन्द्र करके जाना। धन्य दाता, धन्य पात्र, जाओ, कल तुम भी इसके लेने लायक हो जाओगे। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ तुम्हारा, 1 रुपया खर्च नहीं तुम्हारा, और तुम्हें हमने खेती करा दी। इससे सस्ती खेती और क्या बना बोलो? वो 100 रुपया भी तुम्हारे पास ही रखे, हमने लिए नहीं। लेकिन आपने इतना कहा, धन्य दाता, धन्य पात्र। पर मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं जो इस मंदिर के बड़े बाबा को बैठा लेगा, इस मंदिर के मूल वेदी बनाएगा, इस मंदिर में 24 ही बैठा लेगा। बस उसके दर्शन करना है, और दर्शन जैसे उसके नाम बोली तो बस आप वहीं बैठेगा। धन्य दाता, धन्य पात्र, इन 2 शब्दों में आपकी अमीरी की खेती हो जाएगी। तो धन्य दाता, धन्य दाता। मैंने पूर्व भाव में जो पाप किए थे, अब और तीसरा पॉइंट और दे दूं, और जल्दी चाहिए है अमीरी, तो 2 आंसू टपका देना जब किसी दूसरे के नाम बोली टूटे तो, बस और कुछ नहीं करना। जैसे दूसरे के नाम बोली टूटे तुरंत 2 आंसू झलक, एकदम 2 आंसू आ जाएं। ओहो, मेरे सामने बोली लगती रही, मैंने कौन से पाप किए, आज मैं उस बोली लेने लायक समर्थ नहीं हो पाया। मैंने जरूर कोई पाप किया था, मैंने धन का दुरुपयोग किया था, आज सामने बोली थी, इच्छा भी थी, लेकिन क्या करें, समर्थ नहीं थी। मैं जन्म जन्म का पापी, आज धर्म की बोली की इच्छा है, लेकिन ले नहीं पा रहा हूं, ले नहीं पाया। बस इस पश्चाताप में तुम्हारे 2 आंसू गिर जाएं। ये 3 पॉइंट तुम्हें दिए कल समर्थ होने के। पहला पॉइंट, बोली में कहीं नहीं जाऊंगा, आज पंडाल है, और कभी बोली से आज पंडाल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई ना कोई मुझे बोली टिका देगा। हाँ, कई लोग बचते हैं पंडाल के दिन, बोली के दिन मैं सब जान जाता हूँ बोली के दिन कौन गायब हो रहा है, और मुझे इतना दुख हो जाता है। मैंने कि आज का अमीर ये धर्म की बोली से भागा है, ये पंडाल से भागा है, इसलिए नहीं आया कि बोली कल ये दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो बोली ले नहीं पाएगा, फिर भी भावना कर रहा है, और 2 आंसू आ गए हैं, आज दाने दाने को मोहताज है, कल इसके दरवाजे लोग ऐसे दान देने वाले लेने वाले खड़े हो जाएंगे कि अकेला एक व्यक्ति सोने का मंदिर बना देगा। इसलिए महानुभाव, भोजनशाला
सारी समाज का जब भोजन हो तो कितना बड़ा पंडाल भरता। पूरी समाज का भोजन होता है यदि छिपी टोला का, तो कितने लोग आते हैं यहां? कितने आते हैं? 5,000, 4,000, 3,000, जितना तुम कह दो उतना दे दो। भोजन नहीं हो तो एक आध भोज करके देख लो। पूरी समाज का भोजन, अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां मीटिंग करना पड़ेगी, आप तो जाइए, मेरे पास कहां से लाऊंगा। तो तुरंत मैं बच्चों की मैं भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और आज भी तो सकल समाज का निमंत्रण था। बोलो कितनी समाज का था आज? सकल समाज का निमंत्रण था, पर काय का था महाराज? आज यदि इतने टूट पड़ते, मुझे मालूम है कि बोली तो चंद लोगों को लेना है, लेकिन आज इतने टूट पड़ते कि कमेटी कहती महाराज इतनी जनता तो हमारे यहां भोजन में भी नहीं आती। हम सारी समाज का भोजन रखते हैं, तब भी इतनी पब्लिक नहीं आती जितनी आज बोली में आई है। बस उसी दिन मैं समझ लेता कि ये मंदिर को चाहने वाले यहाँ इतने हैं, इस समाज को कभी गरीब नहीं रहेगी, ये समाज दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। सगुन था, वो उठा लिया, मेरा सगुन था। मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो उसके पीछे रहस्य होता है। मैंने कि आज कल इन्होंने कहा कि पंडाल बढ़ाना पड़ेगा, मैंने कि आज यदि पंडाल को बढ़ाना पड़ा तो मेरा एक सगुन उठेगा। जाओ ये छिपी टोला की समाज, जैसे जैसे ये मंदिर ऊपर उठता जाएगा, ये समाज भी दिन दूनी रात चौगनी ऊपर उठती जाएगी। जब तक ये मंदिर अमर रहेगा, समाज की अमरता रहेगी। क्या घोषणाएं तुम्हें मिलती? सगुन था, मैं भी जानता था। कल ये भी तो कह सकता था जिन जिन लोगों को बोलियां लेना है वो आवे, बाकी नहीं आवे। बनिया होता तो यही बोलता, बनिया बेफालतू की भीड़ नहीं बुलाता। बनिया तो क्या कहता है, भाई जिनको चाहिए वो रुक जाओ, बाकी। पर मुझे तो सगुन उठाना था, क्योंकि एक वरदान देना था छिपी टोला समाज को, और ये पूछ करके देना था, बोलो कभी भोजन, समाज के भोजन में कभी इतनी भीड़ आई क्या? तो अध्यक्ष खड़े होकर कहता, नहीं साहब, मैंने तो आज तक बड़े बड़े भोजन कराए यहाँ, पर इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी बोलियों में। मंदिर की बोली आज, त्रिलोकीनाथ की बोली आज हमारे देवता का मंदिर का मान है, आज हमारे भगवान को बैठाने का भाव है, आज हमारे मंदिर का विवाह कार्यक्रम है। ये भी कान खोल के सुनो, जो भगवान की खुशी में शामिल नहीं होता, भगवान उसकी खुशी में भी शामिल नहीं होते। टेट फॉर टेट। आज तुम उत्साह से आते, हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है, तो कल शायद तुम मकान बनाते ना, तो भगवान भी तुम्हारे घर में मिलता। मेरे भक्त का भगवान मंदिर बन रहा है, मेरे भक्त का मंदिर बन रहा है। मंदिर घर का नाम भी है, मेरे भक्त का घर बन रहा है। भगवान भी तेरे लिए इतने उत्साह से आशीर्वाद देते, इतने उत्साह से आशीर्वाद देते, ओ मेरे भक्त का बन रहा है, आशीर्वाद बेटा, जा, बन जाएगा। आज उत्साह दिखाने का था, मेरे भगवान का मंदिर, मेरे त्रिलोकीनाथ का मंदिर। ओहो, आज मैंने सारी यात्राएं स्थगित कर दी, आज कुछ नहीं, आज मेरे त्रिलोकीनाथ के मंदिर का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसा आनंद तुम्हें आता। ये संसार व्यवहार से चलता है, तुम हमारे नहीं, बोलो ना, हम तुम्हारे नहीं। टेट फॉर टेट। चलें अपन, टाइम हो रहा है। बहुत बड़ी, जिनको कुछ करना है, जो करना है जल्दी करें। अपने एक विशाल, पहले सबसे पहले हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जो भाव आएगा मैं आपको बताऊंगा।
दोनों पार्श्वनाथ भगवान की। पहले मंदिर में जो अपने प्राचीन मूल नायक हैं, वे मूल नायक सबसे आगे बहुत सुंदर कमल की जो कल्पना की हमने, उस कमल पर बैठेंगे। प्रतिदिन उनका अभिषेक जैसा होता है वैसे ही होगा, आगे रहेंगे। बड़े भगवान उसके पीछे बैठेंगे। अपन इन भगवानों को पीछे से भी मार्जन आदि कर सकेंगे। वो भगवान 1-1.5 फुट जो भी साइज बनेगी उतने वो भगवान पीछे होंगे, और ये भगवान उसके आगे चबूतरे पर बहुत सुंदर कमल ही शायद वेदी ही कमल बन जाए और कमल ही वेदी बन जाए। वो कल्पना मेरे में है, बहुत अच्छी सोची है, वो करेंगे। पीछे एक भगवान, क्योंकि अभी दानोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान देख करके छिपे टोला के लोगों का मन मचल रहा है। अब उतना बड़ा पत्थर मिल गया तो ठीक, 7 फुट कम से कम, अधिकतम 11 फुट की पारसनाथ भगवान बिल्कुल शुद्ध दूध जैसे भरने वाले सफेद पाषाण के हों, बिल्कुल एकदम झकझक करते हुए वियतनाम पत्थर के। 7 से 11 इसलिए, अब पत्थर है कितना बड़ा मिल जाए, नहीं मिले तो फिर गड़बड़ नहीं होना अपना। 7 फुट का तो मिल ही जाता है, 7 फुट भी बहुत बड़ी कहलाती है, और 11 फुट का मिल गया तो बल्ले बल्ले। हाँ, बीच में कितने का मिल जाएगा। अब ऐसे भगवान के लिए कौन बैठा लेगा हजारों साल के लिए। अब ये मंदिर पाषाण का बन रहा है, अब हजारों साल तक ये मंदिर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। पत्थर कभी पुराना होता ही नहीं है। ऐसे भगवान को, और भगवान के सामने जाते ही बड़े बाबा के दर्शन होंगे, और कहीं के नहीं तो आगरा के तो बड़े बाबा बन ही जाएंगे। इतने बाबा कहीं है ही नहीं मंदिर में, अभी तो नहीं, आगे मत छोड़ना, अभी लोकोदय है, अभी की तारीख में तो नहीं है। तो ऐसे भगवान के लिए मात हम तुम्हें 15 मिनट से 16 मिनट नहीं देंगे। 15 मिनट का आपको समय है। आज सब अपने अपने अधिकारों का उपयोग करें। सैकड़ों साल से अभी तक तुमने कमाया ही है, यहाँ भगवान की बारी तो आज आई। आज जो भगवान के काम आएगा, आज भगवान का मंदिर बनने की जरूरत है, उनको तो एक बार जरूरत पड़ती है, तुम्हें तो जन्म जन्म तक हवेली की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह कार्य के लिए भैया चलें जल्दी, 15 मिनट का समय। बोलिएगा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा। तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे सारी सर्दी आगरा में ही आई है। जोर से बोलिएगा, आवाज फट रही है कहीं। ऐसे मूल नायक हमारे पार्श्वनाथ भगवान जो आप देख रहे हैं इस फ्लेक्स में भी लगे हैं, वहीं पार्श्वनाथ भगवान उसी गढ़वाले में होंगे, लेकिन ये भगवान आगे होंगे और इनके पीछे एक विशाल वेदी होगी जिस पर बड़े पार्श्वनाथ भगवान होंगे। जैसा महाराज श्री ने घोषित किया है, 7 फुट से लेकर 11 फुट तक की संभावना है। पत्थर की जो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि पत्थर मिलते हैं लेकिन बेदाग नहीं मिलते हैं, बेदाग मिलते हैं तो साइज छोटी मिलती है, तो ऐसे भी प्रकरण आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि वचन दे दिया जाए और फिर मान लो नहीं हुआ तो फिर आप लोग कहेंगे कि लो साहब हमसे 11 फुट का था। इसलिए 7 से 11 के बीच में जो भी उपलब्ध होगा वही मूर्ति निर्दोष बन करके यहाँ पर पहुंचेगी जो विराजमान होगी। तो कौन सा भाग? 7 से 11। 7 से 11, 7 फुट से लेके 11 फुट के बीच में, या 11 फुट वोल्टेज गड़बड़ है कुछ? चलिएगा, तो आप सबको अपनी मानसिकता बना के चलना है। कौन सौभाग्यशाली होगा? वेदी भी उनकी होगी, मूल नायक भी उनके होंगे और विशाल काय के भगवान होंगे। ऐसे गढ़वाले में विराजमान होने वाले अतिशयकारी जो भगवान यहाँ के प्राचीन है, वो भगवान तो है ही है, लेकिन उसके पीछे विशाल काय के भगवान आएंगे। 111 कलश, जिसका भी सौभाग्य हो अपनी भावना बनाते जाएंगे, क्योंकि ऐसा पावन अवसर जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है।
हमारी प्राचीन धरोहर जो प्रतिमा है वही मूल नायक, वही के वही तीर्थंकर वहां पर आएंगे। तीर्थंकर भी चेंज होने वाले नहीं है, पार्श्वनाथ रहेंगे तो पार्श्वनाथ का ही संवत्सरण वहां रहेगा। इसमें एक है, यदि अच्छी तरह बोली गई तो दोनों शामिल हैं, नहीं तो दोनों की वेदी की भगवान की अलग अलग है। अभी बढ़ो, कब शामिल करूंगा वो मैं बताऊंगा जी, क्योंकि सुविधा किसके साथ कहाँ मिलेगी वो गुरु जी के हाथ में है। 111 कलश 1, आप लोग बैठ जाओ, इधर साइड हो जाओ। 111 कलश 1, 111 कलश 2, 111 कलश सवा 2, 111 कलश एक एक करके खिसकेंगे तो हम तो शाम तक करेंगे। 25 से कोई कम से कम 11, 25, 15 इससे कम मत बढ़ो, क्योंकि अपन अभी मार्केट में खड़े हैं। हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे हमें आनंद भी आए और बोलने वालों को भी अनुमोदना में आनंद आए, क्योंकि इतनी विशाल काय की प्रतिमा, वेदी भी बहुत बड़ी बनेगी, प्रतिमा भी बड़ी होगी। अगर हम एक एक करके खिसकेंगे तो सुबह से शाम तक यही लगे रहेंगे। 111 है, 111, 121 करूं, 121 कलश, 121 कलश अनुमोदना करते जाइएगा, क्योंकि देने वाला देगा, लेने वाला लेगा, लेकिन जो यहाँ पूरे समय उपस्थित रहकर अनुमोदना करेगा एक दिन इतना सामर्थ्यवान हो जाएगा कि वो स्वयं मंदिर बनाने के लायक बन जाएगा, क्योंकि अनुमोदना करना भी बहुत बड़े पुण्य की बात है। 121 कलश 1, 121 कलश 2, 121 कलश सवा 2, मूल नायक अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के मूल घर वाले की बात है, और विशाल काय के भगवान होंगे। 1 to 1, 121 1, 121 कलश, बहुत कमाया, बहुत कम। और ये भी आज नहीं देना आपको, 4, 5, 7 साल लगेंगे, धीरे धीरे बनेगा, तब तक आपको किस्तों में देना है। एक साथ आप पर भार पड़ने वाला नहीं है। 121 कलश 1, 121 कलश 2, 121 कलश सवा 2, 121 कलश 2.5, 121 कलश पौने 3। हाँ साहब, क्या बात है। देखिएगा, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, पूज्य गुरुदेव के साथ 6 माह से लगभग साथ हूं, लेकिन इतना वात्सल्य जो छिपी टोले के प्रति पूज्य गुरुदेव दिखा रहे हैं वो अभी तक आगरा नगर में कहीं नहीं देखा। और 2 दिन से जो प्रवचन कर रहे हैं, हमारे को उद्बोधन दे रहे हैं, करुणा वात्सल्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कभी कभी कि छिपी टोले के ही हैं महाराज। जिस तरह से पूरी ताकत लगा रहे हैं, आज मैं महसूस कर रहा हूं कितनी खूबसूरत वरगणाएं आपको मिल रही हैं, इसलिए पीछे मत रहिएगा। देखो भैया, ऊपर से भी अतिशय, ये भी बढ़िया काम हो रहा है। ये तो मांगलिक है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मतलब पुष्प वृष्टि होना, गंधोदक वृष्टि होना, जल वृष्टि करना, ये सब मांगलिक अवसर है। और आप लोगों को इसलिए जगाया कि कम से कम चेत जाओ, ये मौका मिला है। लेकिन महाराज जी की एक बात बता दूं, जहां जाते हैं वही समाज महाराज की होती है। महाराज किसी को नकारते नहीं, किसी को धिक्कारते नहीं, जहां जाते हैं वही अपना रहता है। ऐसे गुरुओं के मुखारबिंद से हम ये पावन अवसर प्राप्त करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिएगा, 121 कलश 1, 121 कलश 2, 121 कलश 2.5, 121 कलश पौने 3। बहुत पछताओगे बाद में, काश ये मूल नायक हमें मिल गए होते, और काश मूल नायक के घर वाले में मूल नायक भगवान की प्रशस्ति में हमारा नाम होता। और भैया जी, अब तो मुझे वाकई लग रहा है जो महाराज जी कह रहे थे कि पूल होकर आया है मामला, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, बाकी सब शांत हो गए हैं, और 1 या 2 ही लोग वो दिखावे के, जरा इसमें पूल नहीं चलेगा। आइएगा, अपनी भावनाओं को सामने रखिएगा, क्योंकि ये मौका, जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, 1000 साल में भी नहीं मिलना है। अपने यहाँ का जिनाले और अपने यहाँ के जिनाले में मूल विशाल प्रतिमा, यह अवसर कौन से परिवार को मिलेगा। हम सब इसीलिए आए हैं। यह आगरा नगर के श्रेष्ठी आज वही फोटो देखने आए हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो छिपी टोले के इस मूल मंदिर, अतिशयकारी मंदिर लिखने जा रहा है एक परिवार। और कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा। पूरे छिपी टोले के साथ साथ पूरे नगर के पंच बैठे हैं। आज तो सबकी नजर है, क्योंकि छिपी टोला कहते भी हम, हमारे नगर का ताज है छिपी टोला। और जो कार्य छिपी टोले में होता है वो सबसे बड़ा ही होता है। और आज देखना ये है, वो बड़ा कार्य
कौन बड़े आदमी के हाथ में आने वाला फिर है? आप लोग क्या कहोगे? ताल के साथ तालियां फिर बजाना। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। होए बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। इनके चरणों में आना आके माता झुकाना, इनके चरणों में आना आके माता झुकाना। बड़े बड़े भी संकट टलते, बड़े बड़े हो जाते काम। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। ठंडों में तालियां बजाने में भी थोड़ी सी झंझनाहट आती है, लेकिन आप लोग कंजूसी करते। मैंने कहा ना कोई कलाकार नहीं है, सारे ही आप लोग मिलकर के मेरे कलाकार हो। जोरदार ताली बजाए करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरिहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरिहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरिहम नमः। मैं टाइम पास इसलिए कर रहा हूं कि मुझे किसी ने रोका है कि भैया जी 1 मिनट मुझसे बिना पूछे नहीं छोड़ना, नहीं तो अभी कहां देर लगती। महाराज जी बोलते और हम छोड़ देते, लेकिन भक्तों की भावनाएं अगर बनी है तो उनको पूछना भी जरूरी है। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो दे उसका भला जो ना दे उसका भी भला, जो बोले उसका भला जो ना वाले उसका ही भला। लेकिन आज पूरा प्रोग्राम जब तक नहीं वो महिलाएं पुरुष सुन लेना, उठ के नहीं जाना जब तक संत अपना आसन नहीं छोड़ते, क्योंकि आप अपनी आंखों से वो भक्त देख के जाना कि कौन कौन ऐसे सौभाग्यशाली होंगे ये ऐसे बड़े बड़े काम को करेंगे। 281 गिलास 1, 281 गिलास 2, 281 गिलास सवा 2, 281 गिलास 2.5, 281 गिलास पौने 3 और 281 गिलास। सीए महोदय पूछो जल्दी बाहर वालों से। 1 2 ये कौन से भगवान है काले बाबा? इनका इतिहास आपको पता है? हमने सुना था उन परिवारों के द्वारा जिन्हों के टाइम पर समय मंदिर बना था, ये प्राचीन भगवान कहीं खुदाई में मिले थे मनोज जी, ऐसा मैंने सुना था। और इन भगवानों को वहीं पर फिर विराजमान करने की भावना समाज ने भाई थी। उस समय की कहानी तो ऐसे भूगर्भ से जब भगवान मिले थे और इनको मूल नायक के रूप में विराजमान किया है, तो मूल नायक के रूप में ही रहेंगे, लेकिन यही पार्श्वनाथ और एक विशाल गाय के पीछे भगवान होंगे। ऐसे महाराज श्री ने कई क्षेत्रों पर किए हैं, क्योंकि मूल नायक तो वहां रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ अगर विशाल गाय के भगवान आ जाएंगे तो और घरवाले इतना बड़ा पत्थर का बने और भगवान छोटे से रहे तो मंदिर की गरिमा भी कमजोर लगती है। तो ऐसी भावना के साथ 7 फुट से 11 फुट तक के पांचवा भगवान है। 281 181 1, 281 1, 281 2, 281 सवा 2, 281 2.5, 281 पौने 3 और बाहर वालों का क्या हुआ? 1 2 311 कलश। बहुत सुंदर तालियां। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। बोलो, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल। बोलो तो सही जोर से। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बड़ी मुश्किल से गुलशन में एक फूल खिलता है, बड़ी मुश्किल से गुलशन में फूल खिलता है। पुण्योदय जब आता ऐसा अवसर मिलता है। 311 क्लास 1, 311 क्लास 2, 311 क्लास सवा 2, 311 क्लास 2.5, हाँ साहब 311 क्लास पौने 3। शीघ्रता करें। काका जी त्रिलोकीनाथ है, एक बार 333 करके देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। 333 दुनियादारी से हो जाओ फ्री, क्योंकि जीवन अब बड़ा अनमोल मिला था। उस जीवन का सही सदुपयोग है कि हम अपने जीवन काल में बड़े भगवान विराजमान करके अपने जीवन को धन्य करें। 311 क्लास 1, 311 क्लास 2, 311 क्लास सवा 2, 311 क्लास 2.5, 311 क्लास पौने 3। मन में तो है, बात आती भी है, लेकिन गले पे आके अटक जाती है। सोचिए मत,
आगे बढ़ाइए साहब। हाँ, सोचो नहीं, इतने बड़े संत बैठे हैं, अभी पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलने वाला है। जो बोली लेकर के आस्तीन कराएगा और बड़े बाबा को पधराने का सौभाग्य पाएगा। और प्रशस्ति में प्रतिमा में उसी परिवार का नाम उल्लेख होगा जो पुण्यार्जक बन के उभर करके आएगा। 311 कलश 1, 311 कलश 2, 311 कलश सवा 2, 311 कलश 2.5, 311 कलश 3.25 और 311। विचार चल रहा है, विचार करने का 1-2 मिनट अभी आखिरी और दे दीजिए, 1-2 मिनट, जब तक एक भजन सुंदर सा सुना दीजिएगा। हाँ, क्योंकि विचार चल रहे हैं। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, बोलो, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान सगर जीने ज्ञान जान कर, ज्ञान सगर जीने ज्ञान जान कर, विद्या सागर नाम रखा है, विद्या सागर नाम रखा है। क्या बात है। हाँ साहब, भैया जी सुनिएगा। 3-23 ज्यादा अच्छा, 23वें अंक के भगवान है। हाँ, 323 कलश। क्या बात है, वाह, 300 बहुत सुंदर। वैसे काका जी आप क्यों सोच रहे हो 10 में कोई बराबर, 333 करो, देखो तो सही क्या चमत्कार करो। त्रिलोकीनाथ का 3 का अंक और 3 प्लस 9 हो जाएंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 9 का अंक तो वैसे ही शाश्वत होता है, इसलिए अपन को सोचना नहीं, ये मौका मिला है उसका। 333 कलश 333। और मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय पीएल बेनाड़ा जी बहुत देर से मैं देख रहा हूं वहीं बैठे हैं, कृपया आ जाइएगा, अब इस वक्त आ जाइए, प्रवचन समाप्त हो गए, आ जाइए, सबका अनुरोध आ रहा है मेरे पास। 333 कलश 1, 333 कलश 2, 333 कलश सवा 2, 333 कलश 2.5, 333 कलश 2.25। 2 थोड़ी बढ़ेंगे, प्रदीप भैया हैं, हम तो 33 में ही छोड़ देंगे। 244 होंगे, 344 होंगे अब तो। 344 कलश। क्या बात, बहुत सुंदर, वाह। क्योंकि भैया जी इतने सस्ते नहीं हैं, फिर तो पंडित जी को बुला लेते, कोई वही लगा लेते। 344 कलश 1, और इतने बड़े संत के सामने 1-1, 2-2 लाख क्यों हम गुरु की गरिमा को कम करें, हमें तो गुरु की गरिमा को और बढ़ाना है। 344 कलश 1, 344 कलश 2, 344 कलश 2.5, 344 कलश 2.25 और 344 कलश 1, 2। अब क्या होंगे इसके बाद? 355 और बन जाएगी लॉन्ग लाइफ, और साथ में रहेगी बाइक, वो कहीं जाने वाली नहीं है। चलिएगा 344, 344 1, 344 2, 344 2.5, 344 2.25, 344। क्या हुआ काका जी, इतना बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। महाराज जी का फौजी वहां पहुंचा हुआ है। फौजी? अच्छा। महाराज जी ने हमारे अध्यक्ष जी का नाम फौजी रखा है, और हाँ, जब 344 और जब किसी का नाम महाराज जी रखते हैं तो समझ लो की तो परिभाषा बता रहा था। बहुत सक्सेसफुल। 344 कलश 1, 2, सवा 2, 2.5, 355 कलश 355। बहुत सुंदर, जरा तालियां, बस जोरदार तालियां। इसको कुछ नहीं करना मनोज जी, पलटी मारना है। आहा, क्या बात है। बस यही इतिहास तो देखने सारे लोग आए हैं, इंतजार है वो कौन सा परिवार होगा। मूल बेदी और विशाल काय के भगवान, जो कि वियतनाम से पाषाण आएगा, बनेगा भारत में, राजस्थान में, और विराजमान होगा उत्तर प्रदेश में। कितनी विशालता होगी। और जिस समय उन भगवान का नगर में प्रवेश होगा, और जब सारे लोग अगवानी करेंगे, द्वारा प्रेक्षण करेंगे, जैसे कि अभी दानोदय तीर्थ के भगवान आए थे हस्तिनापुर वाले, तो वो भगवान तो आड़े लेट के आए थे। हम तो इन भगवान को शहर के बाहर बिठा देंगे,
खड़गासन पद्मासन बिठा देंगे और फिर बैठे बैठे लेंगे, थोड़ी लाइट की व्यवस्था बना के चलेंगे, बीच में फंसे नहीं। फिर जब नगर में, क्योंकि एक ही बार भगवान विहार करते हैं जिस समय मंदिर में आते हैं, इसके बाद तो वेदी पे बैठने के बाद जीवन में कोई विमान और रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। उस दिन वो पुण्यार्जक उस गाड़ी पे खड़ा होगा, जो पुण्यार्जक होगा वो ट्राले पे खड़ा होगा और बड़े गर्व से पूरी समाज उसको पगड़ी बांधेगी कि वो पुण्यार्जक परिवार कौन है जिसने इतनी विशाल प्रतिमा को बनवा करके विराजमान करने की भावना भाई। और उस दिन जो कैमरे चलेंगे, मोबाइल चलेंगे और जब दुनिया में जगत में उसका नाम पहुंचेगा, उस दिन हमें पछतावा होगा कि काश अगर मेरा भी ऐसा भाव जगा होता तो आज मैं भी उस गाड़ी पर कुर्सी लगा करके बैठा होता और भगवान की सेवा में तत्पर होता। 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355। इतनी देर में तो दिवाली के दिन लोकोदय बन गया था जी। वो तो महाराज जी कोई बहुत बड़ा इतनी देर में तो लोकोदय बन गया था। यहाँ तो अभी एक ही मूर्ति है। महाराज जी ये क्या प्राचीन भगवान है और यहाँ के प्राचीन लोग हैं और ये भी प्राचीन समाज है और प्राचीन समाज है। और महाराज जी प्राचीन समाज है और ऑक्शन इनके यहाँ रोज होते रहते हैं, व्यापार भी कुछ ऐसा है और ऐसे ही घिस घिस के होते हैं वो ऑक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बात मनोज जी समझ नहीं, अप्रोचिया का मतलब जिसकी ऊपर है अप्रोच है। हाँ क्यों नहीं, कितना अच्छा ना अप्रोचिया समाज, मतलब जिसकी ऊपर तक अप्रोच है, फिर भी हम सोच में पड़े हैं। 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355 कलश 2.25, 355 कलश 2.5, 355 कलश 3.25। बाहर वालों का क्या हुआ? अरे बाहर सर्दी बहुत है, अंदर आ जाओ, मैं देखता रहूंगा। 1, 2, 2.25, 3.25 और समय कम छोड़ रहा हूं 1, 2। पूछ लो जल्दी से क्या हुआ? अभी इसमें वेदी शामिल नहीं है। वेदी कहाँ शामिल होगी? मैंने पहले ही कहा था मैं जोड़ूंगा। हाँ कमल तो है महाराज जी, कमल तो है। कमल सहित भगवान तक तो पहुंच गए अपन। अब वेदी की बात भी चल रही है साथ में, चलिएगा, भाव बनाइएगा। जल्दी जल्दी पूछ लो फटाफट। 355 कलश 1, 355 कलश 2, क्योंकि सारा अट्रैक्शन तो किसका है? मूनलाइट का। मूनलाइट की सुंदरता किससे है? मूनलाइट के आभा मंडल से। क्योंकि आज आप अपने बेटे बेटियों की संबंध करते हो तो बेटी बेटियों का चेहरा मिलाते हो कि हाथ पैर मिलाते हो? उनकी जोड़ी किससे मिलाते हो बताओ? तो ऐसे ही भगवान का जो आभा मंडल होता है, लोग देखते हैं और कोई एक पूजन करने आता है और 3 पूजन करे बिना उठने का मन नहीं होता है। ये भगवान के आभा मंडल का, उनका तेज का, चमत्कार का प्रभाव होता है। 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355 कलश 2.5, 355 कलश 3.25 और 355 कलश 1, 2, 2.25, 2.5, 3.25। क्या हुआ फौजी? मिलिट्री मैन क्या हुआ? हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं हम कबाड़ी लोग हैं, थोड़ा कबाड़ के जुगाड़ करके बोलते हैं। जुगाड़ से काम होता है। राकेश पंडित जी ऊपर आ जाओ हिंदुस्तान भैया। में जुगाड़ का ही काम है। चलिएगा 355 कलश 1। एक बात बता दूं, बिना जुगाड़ के हिंदुस्तान की गाड़ी वैसे भी नहीं चलती। तो जुगाड़ है। और एक हरियाणा में जुगाड़ मैंने देखी थी, वो पानी का इंजन वाली जुगाड़ बनाते हैं जिसमें 4 पहिए लगा के ट्राली बन जाती है, उसका नाम भी जुगाड़ है। तो ऐसी जुगाड़ से हमारी गाड़ी चलती रहे तो हमारा काम होता रहेगा। 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355 कलश 2.25, 355 कलश 2.5, 355 कलश 3.25 और 355 कलश 1, 2, 2.25, 2.5, 3.25। क्या हुआ फौजी का? कुछ लोग पीछे से बोलते हैं और कुछ लोग सामने से बोलते हैं। पीछे से बोलने में थोड़ा सा उनका आनंद आता, मैं कहता हूं कि नहीं, गुरु के सम्मुख बैठो और पुलिस के पीछे रहो। क्या बात है, वाह, जरा तालियां तो बजा दीजिए। 1 मिनट फिर मांगा है मुझसे। अब जो 1 मिनट का तो बड़ा मुश्किल काम है, 1 मिनट में ही पूरा काम हो जाता है। लेकिन भैया जी अभी आप जो दृश्य का वर्णन कर रहे थे, हमारा तो मन मचल उठा जब आपने कहा ट्रोला आएगा, वो परिवार बैठेगा, साफा बंधेगा और द्वारों के आगे से जब चलेगा, वाह, रंगोली क्या रहेगी, दृश्य, शहर में रंगोली शहर में रंगोली बनेगी, क्या बात है।
उस दृश्य को देखकर हमारा मन मचल रहा है। शीघ्रता से ये कार्य पूर्ण होना और लोग चाहिए। पार्थ कुमार की आरती उतारेंगे क्योंकि वो राज अवस्था में चलेंगे उस समय। क्या बात है, बहुत चलिएगा। ऐसा पावन अवसर जब मिलेगा पूरा शहर उमड़ के आएगा और पूरे शहर की जनता जब भगवान की अगवानी करेगी वो दृश्य एक अनूठा अलौकिक अद्वितीय होगा। चलिएगा 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355 कलश सवा 2, 355 कलश 2.5, 355 कलश पौने 3 और 355 कलश 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3। क्या हुआ तेरा इरादा, क्या बात। जल्दी से आ मुझे बता जा। क्या हुआ फौजी माई? हाँ साहब अनिल जी। 355 1, 355 2, 355 सवा 2। अरे बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन जीवन में, अपने जीवन में देखो कोरोना ने तुम्हें बख्श दिया। कोरोना ने इसलिए बख्शा था कि हमें मूलनायक भगवान विराजमान करने का अवसर मिलना था और इसके बाद चूक गए तो भविष्य क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। 355 कलश 1, 355 कलश 2। फौजी किसी का हाथ थोड़ा सा दबाओ ना, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं इतनी जोर से मत दबाना कि दर्द हो जाएगा। 355 कलश 1, 355 कलश 2, 355 कलश सवा 2, 355 कलश 2.5, 355 कलश पौने 3 और 355। हाँ जी, शीघ्रता करिएगा। 61 से 68 तक हम बोलते ही नहीं कभी। खराब अंक है, बहुत खराब अंक है, भगवान ना करे कोई सटिया जाए। हाँ ये ठीक है। 365 में भी 60 है। 371 करो। तुम देखो तो अभी जाना थोड़ी है, क्यों घबरा रहे? अरे आप क्यों चिंता करते, इतने बड़े संत बैठे, तरबतर हो जाओगे। 64 रिद्धि अलग चीज है, अभी रिद्धियां नहीं, अभी महाराज आ रहे हैं मेरे पास, पार्थ कुमार। 371 कलश, 371 कलश, 371 कलश, 371। क्या बात। 371 कलश। अभी बेदी शामिल नहीं है, अभी भी बेदी नहीं आई साहब, पारा नहीं चढ़ पा रहा उधर तक। चलिए। मुझे लगता है कि बेदी शामिल हो सकती है, लेकिन वही जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर उतना हो जाए तो बेदी का आभा मंडल, क्योंकि देखो भगवान तो भगवान है, लेकिन उनकी सुंदरता किससे होगी? फिर बेदी से होगी। अगर ये काम 511 में हो जाए तो मैं समझता हूँ महाराज जी को हम मना लेंगे और वेदी सहित करा देंगे, क्योंकि सिंहासन भी उस परिवार का होगा, कमल भी उसका है, मूर्ति उसकी है। हाँ, वो पूरा 5 से ऊपर जाए शामिल हो सकते। जी महाराज। चलिए गुरु जी की आज्ञा मिल गई, 5 से ऊपर जाए तो हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि हम जब भगवान लाएंगे तो भगवान का आसन भी हमारे परिवार का हो जाए। और ये आपको मैंने क्या बोला ना, आज नहीं देना, कल नहीं देना, आपको किस्तों किस्तों में 5-7 साल मंदिर में लगेंगे, उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे देते रहना है ताकि दोनों काम हो जाए। 371 कलश 1। क्या हुआ? हाँ अपनी है, अपनी है, इधर के ही है। 371 घबराओ मत। 371 1, 371 2, 371 सवा 2, 371 2.5, 371 पौने 3, 371। प्रवेश भाई, अपने अध्यक्ष के संग थोड़ा लगो। मैं तो ये देख रहा हूँ 100 मीटर की दौड़, वो बेचारे इधर से उधर लग रहे। दोनों कोने संभाल लो आप दोनों मिलकर जरा। वैसे दौड़ते रहे तो सर्दी भी कम लगती है। 371 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3। आराम से देना है आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
देना आपको है, लेना आपको है, बनाना आपको है, विराजमान आपको करना है। बस फर्क इतना सा है, हम ये मान के चलेंगे पर डे का हमें कैलकुलेशन कर ले, और जैसे बच्चों गुल्लक में पैसे डालते ना, ऐसे ही पर डे का अमाउंट निकाल के गुल्लक में डालते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आया और दान कहां से पूरा हो गया। चलते हैं 371 1, 371 2, 371 सवा 2, 371 ढाई, 371 पौने 3 और 371। अरे फौजी भैया रे, क्या हुआ फौजी भाई? एक काम करो फौजी भैया, इन दोनों को हमारे पास ले आओ, जल्दी काम हो जाएगा, अपना टाइम बचेगा, सर्दी का मौसम है, यही अपन जो होगा वो कर देंगे समझ के। ये कौन है भैया? बेटा है उनका? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर तो पापा की भावना बेटों को पूरा करनी चाहिए। क्या बात हो गई? हमारे संत तो हमेशा कहते हैं कि बेटा तो वही है जो मम्मी पापा की इच्छा की पूर्ति करे, उन इच्छा के अनुसार चले। ये पावन अवसर मिला है, हमको अपनी ही व्यवस्था से चलना है। 371 1, 371 2, 371 सवा 2, 371 ढाई, 371 पौने 3 और 371। काका जी मान जाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे गोल्डन चांद और इतने बड़े संतों के सानिध्य में ये मौका मिला है। आप तो देखना कि यहाँ बोली 3 होगी और फिर आपका पैराग्राफ कहां से कहां पहुंचेगा। हर साल की बैलेंस शीट मिलाते जाना और फिर देखना कि हमने क्या खोया और क्या पाया। चलिएगा 371 1, 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम छोड़ रहा हूं। चलते हैं, एक बार और सोच लो, सोचो साथ क्या जाएगा और ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। 371 371 1, 371। हाँ, अभी बेदी दूसरे के पास भी जा सकती है, अभी मौका मिला है तो बेदी हमारे पास भी आ सकती है। 371 1, 371 2, 371 सवा 2, 371 ढाई, 371 पौने 3 और 371 तर वतर। क्या हुआ? पिता पुत्र दोनों ही पास पास में खड़े हैं। हाँ साहब, शीघ्रता करिए, देखिए समय बहुत हो रहा है। मूल नायक का मामला इसलिए हम इतना वेट कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक छोड़ दिए होते, क्योंकि मूल तो मूल है, बाकी हमारी सब यहाँ पर बैठने वालों की भूल है। चलिएगा 371 1, 371 2, क्षमा 2 ढाई पौने 3 साल तक इस मूर्ति का सबसे, चाहे मुनिराज यहाँ चाहे कोई है, सबसे पहले दर्शन तो बड़े बाबा का ही करेगा। क्या बात है, वाह। सबसे ज्यादा दृष्टि उसी पे पड़ती है, क्योंकि मंदिर के गेट से घुसोगी तो सामने दृष्टि किसकी होगी? मूल नायक की वेदी होती है। पूरा मंदिर उसी मूर्ति के हिसाब से ही सारे नक्षत्र आदि मिलाए जाएंगे, द्वार भी उसी मूर्ति के अनुसार बनेगा। महाराज जी, वैसे भी गृहस्थों की कहावत है, घर का नाम किससे चलता है? मुखिया से ही चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी नाम चलेगा तो फलाने चंद के परिवार वाले लोग हैं, ये इतिहास बनता है। चलिएगा 371 कलश 1, 371 कलश 2, 371 कलश सवा 2, 371 कलश ढाई, 371 कलश पौने 3। काका जी जाने दो, सोच लो, अभी मेरा मन आपसे मिला हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी आप सोच लो एक बार और। 371 कलश 1, 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम और समय कम और समय कम।